उसी राह पर चल पड़ी है। विधायकों के बाद जिला अध्यक्षों का 10 दिवसीय शिविर इसका बड़ा उदाहरण है। वहीं समाजवादी पार्टी भी खजुराहो में ट्रेनिंग कैंप लगाकर मिशन 2028 की तैयारियों में जुट गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या सिर्फ ट्रेनिंग से दलों की तस्वीरें बदलेगी या फिर कुनबे की कला, गुटबाजी और नेतृत्व संघर्ष सब पर भारी पड़ जाएगा। मिशन 2028 तय करेगा कि किसकी ट्रेनिंग रंग लाती है और कौन सा दल आंतरिक झगड़ों में उलझकर रह जाता है। यही एमपी की राजनीति की असली कसौटी होगी और आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजनीति हमेशा से उतार चढ़ाव और दिलचस्प समीकरणों से भरी रही है। यहाँ का सियासी परिदृश्य भाजपा, कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों की रणनीतियों के इर्द गिर्द घूमता है। हाल के वर्षों में एक नया ट्रेंड उभर कर सामने आया है। राजनीतिक दल अब केवल चुनावी सभाओं और घोषणाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को संगठित, प्रशिक्षित और वैचारिक रूप से मजबूत करने के लिए विशेष ट्रेनिंग कैंप आयोजित कर रहे हैं। भाजपा इस दिशा में लंबे समय से आगे रही है। आरएसएस की शाखाओं, वैचारिक शिविरों, अनुशासित संगठन संस्कृति के कारण वो संगठनात्मक रूप से बेहद मजबूत मानी जाती है। भाजपा के कार्यकर्ता चुनाव से इतर भी विचारधारा, समाज सेवा और संगठन के कामों से जुड़े रहते हैं। यही उसके लगातार सत्ता में बने रहने का बड़ा कारण है। हालांकि वर्तमान परिदृश्य में पार्टी को नए, पुराने और आयातित स्थानीय नेताओं के टकराव जैसी चुनौतियों से जूझना पड़ रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस, जिस पर हमेशा असंगठित होने और दिशा देने वाले सिस्टम की कमी का आरोप लगता रहा है, अब उसी राह पर आगे बढ़ रही है। पहले विधायकों का प्रशिक्षण शिविर और अब जिला अध्यक्षों का 10 दिवसीय आवासीय कैंप इस रणनीति का हिस्सा है। कांग्रेस इन कैंपों के जरिए अपने नेताओं को बूथ मैनेजमेंट, सोशल मीडिया उपयोग और जनसंपर्क की आधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षित कर रही है। समाजवादी पार्टी भी अब मिशन 2028 को ध्यान में रखते हुए खजुराहो में ट्रेनिंग कैंप आयोजित कर रही है। वो जानती है कि मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस का सीधा मुकाबला है, लेकिन एक तीसरी ताकत बनकर जगह बनाने की कोशिश की जा सकती है। इन तैयारियों से साफ है कि अब एमपी की राजनीति में ट्रेनिंग एक जरूरी राजनीतिक रणनीति बन चुकी है। हालांकि राजनीतिक पंडित मानते हैं कि सिर्फ ट्रेनिंग कैंप ही किसी दल की सफलता की गारंटी नहीं है। दलों के भीतर कुनबे की कला, गुटबाजी और नेतृत्व संघर्ष सबसे बड़ी बाधा है। भाजपा में नए, पुराने और आयातित स्थानीय नेताओं का टकराव है। भाजपा में गुटबाजी और नेतृत्व संकट लंबे समय से पार्टी को कमजोर कर रहा है, जबकि सपा और बसपा जैसे दलों में भी स्थानीय नेताओं की महत्वाकांक्षाएं तालमेल बिगाड़ देती हैं। ऐसे में प्रशिक्षण तब तक कारगर नहीं होगा जब तक दल आंतरिक मतभेदों को खत्म करने की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाते। भाजपा के लिए चुनौती ये है कि संगठनात्मक अनुशासन और वैचारिक निष्ठा बनाए रखना अब कठिन हो गया है। कांग्रेस को एकजुटता और गुटबाजी खत्म करने की जरूरत है, वरना उसके ट्रेनिंग कैंप औपचारिकता भर रह जाएंगे। सपा के लिए अवसर है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर कुछ सीटों पर असर डाल सके, लेकिन इसके लिए उसे भाजपा कांग्रेस की मजबूत जड़ों को चुनौती देनी होगी, जो आसान काम नहीं है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में ट्रेनिंग का ट्रेंड सकारात्मक बदलाव का संकेत है, लेकिन यह तभी सफल होगा जब दल आंतरिक कला से ऊपर उठकर संगठन को मजबूत करने की दिशा में ठोस पहल करे। आने वाले वर्षों में मिशन 2028 इस बात की परीक्षा होगी कि किस दल की ट्रेनिंग रणनीति रंग लाती है और कौन सा दल आपसी खींचतान में उलझ रह जाता है। यही एमपी की राजनीति की असली कसौटी होगी। डेस्क रिपोर्ट, डीएनएन। तो आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए, एक बार उनसे आपका परिचय करा दें। बीजेपी से हमारे साथ कर्नल ईशान जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से हमारे साथ अंबिका शर्मा जुड़े हुए हैं, वहीं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भानु चौबे जी जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है चर्चा में। सबसे पहले कर्नल ईशान, आपके पास में आऊंगी, आपसे जानूंगी जिस तरह से ये ट्रेनिंग का ट्रेंड शुरू हुआ है। हालांकि पहले बीजेपी ने किया, पचमढ़ी में शिविर आयोजन किया जहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं को लेकर प्रशिक्षण दिया गया, प्रशिक्षण शिविर था ये। उसके बाद कांग्रेस का भी इसी तरह का शिविर देखने को मिला और अब समाजवादी पार्टी भी इस तरह का शिविर खजुराहो में कर रही है। देखिए सृष्टि जी, सबसे पहली बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी है हमेशा से कैडर बेस्ड पार्टी रही और प्रशिक्षण और कार्यशालाएं ये एक सतत प्रक्रिया रही है भारतीय जनता पार्टी की। चाहे वो आप भारतीय जनता पार्टी का छात्र संगठन ले ले, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद या भारतीय जनता पार्टी, ये सतत प्रक्रिया हमेशा से ही रही है भारतीय जनता पार्टी में। अब आज की तारीख में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और अन्य दल अगर इस प्रशिक्षण की तरफ जा रहे हैं, उसको अपना रहे हैं, तो ठीक है, ये उनके लिए अच्छी बात है, बधाई के पात्र हैं। किंतु उसके साथ सबसे पहली चीज ये जुड़ जाती है कि पहले अपने संगठन को मजबूत करना है और जमीन पे सही तरीके से उसको लाना है। समाजवादी पार्टी अभी अपनी जमीन ही तलाश कर रही है। प्रशिक्षण की बात तो तब आएगी जब वो अपने धरातल यहाँ पे अपनी जमीन बना लें
और पहले उनके पास इतने कार्यकर्ता तो हो जाएं जिनको वो प्रशिक्षण देंगे। कार्यकर्ता ही नहीं है, प्रशिक्षण किसको देंगे? गिने चुने कार्यकर्ता हैं, उनको प्रशिक्षण देने की बात कर रहे हैं। तो वो प्रशिक्षण किस तरह का होगा? क्या परिवारवाद का होगा? एक ही परिवार की सत्ता के बारे में होगा? जाति आधारित राजनीति का होगा? ये देखने का विषय है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, पहले भी इनके प्रशिक्षण पिछले दिनों चले थे, कितने फलीभूत हुए और क्या निकल कर आया ये सबको मालूम है। जिस तरह से खींचतान इनकी चलती रह रही है, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में खींचतान हुई, उसके बाद प्रदेश का नेतृत्व इस काबिल नहीं समझ रहे हैं उन्हीं के कार्यकर्ता जो कि उनको एक सही दिशा दिखा सके। तो नेतृत्व में पहले तो खामियां हैं। पहले इन चीजों को दुरुस्त करेंगे, पहले धरातल पर अपने कार्य करेंगे, अपने को मजबूत करेंगे, तब जाके प्रशिक्षण की बात आएगी। फिर प्रशिक्षण करने से इन किसी का भी भला होने वाला नहीं। ठीक है, अंबिका जी आपके पास आऊंगी। आपने सुना कर्नल शान को, उन्होंने कहा है कि इन प्रशिक्षण शिविर से किसी का कुछ भला होने वाला नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति और अपने डिसिप्लिन को लेकर जानी जाती है और उसी को लेकर इस तरह के शिविर आयोजित होते हैं और यहाँ पर कार्यकर्ताओं को तमाम तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है। सरस्वती जी, हमने अपने मित्र भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बड़ी गंभीरता से सुना जी, और बड़ा अफसोस हुआ उनकी इस बात को सुनकर कि वो ये कह रहे हैं कि पहले तो संगठन बना लें, प्रशिक्षण को गंभीरता से लेना है। हम समझते हैं कि सबसे ज्यादा प्रशिक्षण की आवश्यकता इस समय भारतीय जनता पार्टी को है, और वो भी नैतिक प्रशिक्षण की आवश्यकता है। अभी हाल की घटना है, कल परसों की उनका जनता युवा मोर्चा का एक महामंत्री जिस प्रकार से रैप केस में पकड़ा गया, अभी जो हाईवे पर जो केस हुआ जिसने पूरे मध्य प्रदेश को शर्मसार कर दिया, अभी इनके माननीय मंत्री एक हमारी बहन सोफिया कुरैशी को कह रहे थे कि ये आतंकवादियों की बहन है, जो देश की गौरव और गरिमा की प्रतीक है और जो अस्मिता की प्रतीक है, उसको कह रहे थे कि ये आतंकवादियों की बहन है। ये आपके प्रहलाद पटेल साहब जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, वो जनता को भिखारी कहते हैं। आपके कैलाश विजयवर्गीय हमारी बेटियों के लिबास पर प्रश्न खड़े करते हैं। अभी परसों की हमारे 5 तारीख की घटना है, यहाँ दतिया में एक उन्नाव मंडल है भारतीय जनता पार्टी का। वहाँ का अध्यक्ष सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन को इस बात पर गालियां दे रहा था कि उसके बूथ कार्यकर्ता ने सर्वपल्ली राधाकृष्णन को के जन्मदिन पर उनके सम्मान में एक पोस्ट डाल दी। तो वो इनका अध्यक्ष गालियां दे रहा था, वो ऐसी गालियां दे रहा था कि इस समय हम आपके चैनल के माध्यम से कह नहीं सकते हैं, लेकिन आप कहें तो प्रत्यक्ष से ये जो हमारे प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के बैठे हैं उनको वो हम वीडियो क्लिप भेज देंगे। तो इस प्रकार से जो इतना वाहियातपन है इन लोगों में, इतना बड़बोलापन है, इतने माने अमर्यादित होते जा रहे हैं, इतने अहंकार से ग्रस्त होते जा रहे हैं, सत्ता का मद इनके सर पर चढ़कर बोल रहा है। प्रशिक्षण की आवश्यकता तो इनको है कि सार्वजनिक जीवन में किस गरिमा का परिचय देना चाहिए, किस शालीनता का परिचय देना चाहिए, किस वजनदारी का परिचय देना चाहिए, और आप सत्ता में होकर और एक अहंकार को प्रकट करें। और अहंकार किसके लिए, किसको दिखा रहे तुम? जिस जनता ने आपको सत्ता में भेजा है, जो माई बाप है आपकी, जो आपकी भाग्यविधाता है, जो आपकी सुखों की दाता है, उसको आप अहंकार दिखा रहे। आज प्रदेश में जिस प्रकार से कालाबाजारी उसकी हो रही है, खाद की, जिस प्रकार से आम किसान परेशान हो रहा है, इन लोगों को आम जनता की जरा भी चिंता नहीं है। उल्टा ये कांग्रेस को कोसते रहते हैं। अभी 22 साल हो गए हैं इनको, 22 साल से अधिक हो गया है इनको सत्ता में आए हुए। इनको प्रशिक्षण की बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि अपने जीवन में संतुलन बना के रखें, गरिमा बना के रखें, संसदीय गरिमा बना के रखें और एक भाईचारे की भावना को विकसित होने का एक माहौल पैदा करें प्रदेश में। ये नहीं कि भाई भाई में इन्होंने माने खाई पैदा कर दी, भाई भाई में इनने प्रतिशोध पैदा कर दिया, भाई भाई में इनने अलगाव पैदा कर दिया। इसके लिए ये लोग आए हैं, केवल धर्म को औजार बनाकर ये लोग राजनीति कर रहे हैं। धर्म हमारी आस्था अच्छा, ये जो प्रशिक्षण शिविर है अंबिका जी,
ये तो ठीक है, तमाम विसंगतियां आपने बताई हैं, इसका जवाब देंगे कर्नल ईशान, बट जो हमारा मेरा सवाल, मतलब ये है हाँ, कि इनको प्रशिक्षण प्रशिक्षण शिविर की की अगर मैं आवश्यकता बात करूं, देखिए भारतीय जनता पार्टी, हमारी बात एक पूरी हो जाने दीजिए। जी। हमारा मतलब ये है कि प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है किसी भी राजनीतिक दल के जी। कार्यकर्ताओं के लिए। उससे कार्यकर्ताओं में अनुशासन की भावना विकसित होती है, उससे पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उसको समझने का मौका मिलता है, और किस प्रकार से हमें व्यवहार करना चाहिए आम जन के साथ, वो सारी बातें हम आत्मसात करते हैं प्रशिक्षण के माध्यम से। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, मुझे मेरा जवाब मिल गया। मैं आपके पास एक बार फिर से लौटूंगी, तब तक हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भानु चौबे जी भी जुड़े हुए हैं। भानु जी, आपने दोनों की प्रवक्ताओं को अपनी अपनी बातें उसमें तो सुना, जो उन्होंने अपने रखे हैं, बातें रखी हैं, फैक्टर्स रखे हैं, सभी चीज़ों को आपने सुना। बट मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो ट्रेनिंग का ट्रेंड बनता जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? एक तरफ देखिए, पहले भारतीय जनता पार्टी का शिविर हुआ, फिर कांग्रेस का हुआ, फिर अब सपा का भी, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, प्रशिक्षण जहाँ तक सवाल है, एक अच्छी प्रक्रिया है, एक उचित माध्यम है संगठन तैयार करने का, काम करने वाले तैयार करने का। कंपनियां भी प्रशिक्षण के बदौलत ही बहुत कुछ ताकत अर्जित करती हैं। तो प्रशिक्षण में कोई खराबी नहीं है। प्रशिक्षण का उपयोग कौन लोग कर रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है कि वो क्या हाल होगा प्रशिक्षण का। क्या भीड़ को आपने प्रशिक्षित करते देखा है कभी? मेरे ख्याल से तो किसी ने नहीं देखा होगा। और जो जिस तरह की राजनीति चल रही है, अपनाई जा रही है, और नीचे के लेवल पे नहीं, ऊपर के लेवल से अपनाई जा रही है, उसमें क्या आपको लगता है कि इस तरह के नैतिक प्रशिक्षण किसी काम के रहेंगे, या प्रशिक्षित व्यक्ति आकर आगे बढ़ सकेगा? मेरे ख्याल से उसकी संभावना बहुत कम है। और फिर यह सवाल है कि पार्टियां प्रशिक्षित करके उसका नतीजा देखने का क्या माध्यम है इनके पास? प्रशिक्षित किया, उसका क्या उपयोग हुआ, क्या फायदा होगा, किसने देखा, कैसे नापा, उसका मेजरमेंट क्या है, क्या किस पैमाने पर नाप रहे हैं, और क्या मुख्यमंत्री बनने के लिए आप प्रशिक्षित व्यक्ति को तवज्जो देते हैं चयन में? क्या आपके उसमें एक मुद्दा है कि व्यक्ति प्रशिक्षण होना आवश्यक है, अगर जो नाम आ रहा है उसका? तो नहीं, बिल्कुल नहीं है। शक्तिशाली है कि नहीं, शक्तिशाली गुट का है कि नहीं, ऊपर वाले चाहते हैं कि नहीं, इसमें प्रशिक्षण कहाँ आता है? तो ये सब मुझे लगता है कि पहले ये समझा जाए कि प्रशिक्षण की जरूरत क्या है और कौन लोग प्रशिक्षित किए जा सकते हैं, उसके बाद ही इसका कोई अर्थ है। वरना निरर्थक कसरत है, दिखावे की कसरत है ये। जी ठीक है, जो आपने तमाम सवाल खड़े किए हैं भानु जी, उसका जवाब हमारे साथ दोनों ही प्रवक्ता मौजूद हैं। पहले कर्नल ईशान जी, आपसे मैं बोलूँगी कि आप अंबिका जी ने जो तमाम बातें कही उनका भी जवाब दे दीजिए। जो सवाल खड़े किए हैं, जो आरोप लगाया है, तमाम चीज़ें आपने सुनी ही हैं। वहीं भानु जी ने दोनों ही प्रवक्ताओं से अपने अपने दलों के बारे में कहा है कि भाई प्रशिक्षण तो आप ले रहे हैं, बट उसके क्या पैरामीटर्स हैं आपके पास नापने के लिए या करने के लिए कि भाई कितने प्रशिक्षित आपके सच में कार्यकर्ता हुए हैं। तमाम चीज़ों को आपने सुना ही है, जवाब दे दीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं भानु जी की बात को आगे बढ़ाता हूँ। मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि प्रशिक्षण का फायदा या नुकसान तभी पता चलता है जब वो धरातल पर दिखाई दे। जी। अगर कार्यकर्ता ठीक से प्रशिक्षित है तो वो धरातल पर नजर आएगा, अन्यथा वो प्रशिक्षण निरर्थक हो जाता है। और इसीलिए मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट में भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से प्रशिक्षण और कार्यशाला समय समय पर करती आई है। तो उस तरह से, जिस तरह से कैडर बेस्ड पार्टी है, जिस तरह से कार्यकर्ता अनुशासित होते हैं, वो धरातल पर हमें दिखता है। अब मैं आता हूं अंबिका जी की बात पर। आज ये आपका विषय था कि प्रशिक्षण पे एक चीज होती है कि हाईवे पे जाना है तो साथ में सर्विस रोड भी चल रही, सर्विस रोड से चलते चले जाओ, शॉर्टकट मार के आगे एकदम से जंप कर जाओ हाईवे पे। वही चीज कांग्रेस के प्रवक्ता आजकल हर डिबेट में कर रहे हैं, वही आज भी हुआ। अरे, आपका विषय था कि प्रशिक्षण से क्या फायदा और इस चीज का क्या औचित्य है, बात उस पे हो रही थी। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूं कि प्रशिक्षण नहीं होना चाहिए। कांग्रेस कर रही है, समाजवादी पार्टी कर रही है। मैंने शुरू में ही कहा कि बहुत अच्छी बात है, प्रशिक्षण होते रहना चाहिए। अब उसके साथ आप नैतिकता का पाठ पढ़ाएंगे। क्या व्यवहार आप लोगों ने राधिका जी के साथ किया था रायपुर में,
क्या व्यवहार आपने बाकी सभी लोगों के साथ जो आपके नेता लोग रहे हैं, किस तरह का व्यवहार आपने नैतिकता संसद में दिखाई थी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किस तरह से विधेयक को फाड़ा था, किस तरह से आपने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को दफ्तर से उठा के बाहर भेज दिया था, क्या आपने दलितों के लिए किया था, ये सबको विदित है। आज का विषय ये नहीं था। आप विपक्ष में हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप खाली आरोप लगाते रहें। अभी आपने 2 दिन पहले एक कार्यकर्ता का, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के जो वीडियो वायरल हुआ और गलत हरकतों में पाया गया, तत्काल प्रभाव से 12 घंटे भी नहीं बीते और उसको पार्टी से निकाल दिया गया। तो ये चीजें आरोप लगाना बड़ा अच्छा है, प्रशिक्षण बिल्कुल दीजिए। आप मर्यादा की बात कर रहे हैं, आपकी राष्ट्रीय प्रवक्ता, मैं नाम नहीं लूंगा, सबको पता है किस तरह की भाषा का उपयोग वो राष्ट्रीय चैनलों पर करती हैं, उससे भाषा पता चल जाती है। मैं कोई भी इस तरह के आरोप और भाषा का उपयोग आज नहीं करना चाह रहा था। बात हो रही थी प्रशिक्षण पे, तो प्रशिक्षण की बात अगर हम कर रहे हैं तो आप उसी विषय पे रह के उसके विषय में आपका क्या तो वो बताना चाहिए और वो बोलना चाहिए। आप इधर उधर की बातें, अक्सर आजकल यही ट्रेंड चल रहा है कि विषय छोड़ दो और बाकी सारी बातें करो। वही आज भी इनके प्रवक्ता ने किया है। कांग्रेस अगर प्रशिक्षण का कार्यक्रम चला रही है, मैं पुनः कह रहा हूं, बड़ी अच्छी बात है, किंतु उसके साथ फिर से किंतु बहुत बड़ा लगता है कि आप किसको प्रशिक्षण दे रहे हैं। जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने भी कहा कि खाली भीड़ जुटाने और खाली इसलिए करना कि भाई हम भी कर रहे हैं, उसका कोई फायदा या औचित्य नहीं होगा, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा। ठीक है कर्नल ईशान, आपने अपनी बात रखी और जिस तरह से आपने कहा कि जो पैरामीटर्स है उस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा, तो ये ज़रूर कि भानु जी ने जो सवाल उठाया वो कहीं ना कहीं सही है कि प्रशिक्षण तो आप दे रहे हैं, बट आपके जो कार्यकर्ता हैं, जो अभी जिलाध्यक्षों को जैसे शिविर आयोजित किया था कांग्रेस ने, तो इस तरह के अगर जब आप शिविर आयोजित करें तो कौन कितना प्रशिक्षित हुआ है, इसके कुछ पैरामीटर्स तो होने ही चाहिए जिससे पता चल सके। फिलहाल अंबिका जी, आप से जवाब लूंगी मैं। आपने भानु जी को भी सुना, जो उन्होंने कॉमन क्वेश्चन रखा था दोनों के लिए, पहले उसका जवाब दे दीजिए, उसके बाद जो तमाम चीजें कर्नल ईशान ने कही वो आपने सुनाई है, उसका भी जवाब दे दीजिए। दृष्टि जी, मैंने बड़ी विनम्रता से अपनी बात रखी है जी। प्रशिक्षण में तो नैतिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है, तो मैंने कहा कि नैतिक प्रशिक्षण भी आयोजित करना चाहिए इनको, भारतीय जनता पार्टी वाले। इसमें बीजेपी प्रवक्ता को आपत्ति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, और नैतिक प्रशिक्षण तो हर पार्टी में भी होना चाहिए। उसमें क्या नैतिकता बहुत आवश्यक है सार्वजनिक जीवन में। दूसरी बात मैंने ये कही थी, बड़ी विनम्रता से उन्हीं की बात का जवाब दिया था। उन्होंने कहा जिनके पास संगठन नहीं है वो क्या प्रशिक्षण देंगे। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ, कभी इनके हाउस में, लोकसभा में 2 सीटें हुआ करती थी, उस समय इनके प्रशिक्षण शिविर नहीं चलते थे क्या? अटल जी जब अध्यक्ष हुआ करते थे पार्टी के, जब केवल 2 थी। आज अगर सत्ता में आ गए हो तो बोराना नहीं चाहिए आपको इतना ज्यादा। जो हो सकता है जनता की मर्जी है, हो सकता है आपको फिर 2 पर कर दे, वो कांग्रेस को सत्ता दिला दे। जिस प्रकार से कांग्रेस अभी वनवास काट रही है, सत्ता का वनवास काट रही है, आपको ही वनवास भोगना पड़े। इतने अहंकार में नहीं आपको डूबना चाहिए कि आप सर्वोपरि नहीं है। ये कोई तानाशाही वाला देश नहीं है, राजतंत्र वाला देश नहीं, एक डेमोक्रेसी वाला देश है। इसलिए विनम्रता बहुत आवश्यक है। मैंने बड़ी शालीनता से अपनी बात रखी थी। जो घटनाक्रम पिछले महीनों में हुआ है वो सारी बातों को आपके माध्यम से मैंने कहा, और उसमें इनको आपत्ति हुई है। आपत्ति मेरे भाई नहीं होना चाहिए आपको। हम बिल्कुल सकारात्मक चर्चा करने के मूड में रहते हैं, और प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है। भानु जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके बड़े सारगर्भित सुझाव होते हैं। निश्चित रूप से वो एक तपे हुए पत्रकार हैं प्रदेश के, और बड़े सम्मानीय पत्रकार हैं। उन बड़े आदर पूर्वक उनकी बात को मैंने सुना, समझा, और उनकी बात को आत्मसात करने की कोशिश की। मैं आपसे पुनः निवेदन कर रहा हूँ, हर एक राजनीतिक दल के लिए प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है, ताकि कार्यकर्ता अपने आप को देश सेवा के लिए तैयार कर सके, जितना वो सक्षम हो सके। उसको किस प्रकार से लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए वो समझ उसमें विकसित हो सके, किस प्रकार से अनुशासित रहे, किस प्रकार से अपनी दल की नीति रीति और दल की जो आइडियोलॉजी है उसको जन जन तक पहुंचाए, इसके लिए प्रशिक्षण आवश्यक होता है। कुल मिला के
हर एक राजनीतिक दल के लिए प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। संख्या उसकी चाहे जितनी हो, कम हो या ज्यादा हो, कम और ज्यादा तो होती रहती है, इसलिए प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। ठीक है भानु जी, एक आखिरी कमेंट आपसे लूंगी। आपने दोनों को सुना, अलग अलग बातें हैं, अपनी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी हैं और अपने अपने बयान थे सबके, बट आपने जो सवाल किया था, क्या लगता है कि उसका सही जवाब और जो एक सेटिस्फैक्टरी जवाब है वो मिला आपको? मैं जिस बिंदु पर ले जाना चाह रहा था वो बात का जिक्र अभी नहीं आया इसमें। मेरा निवेदन है कि प्रशिक्षण दूसरा बिंदु है, पहला बिंदु चयन है। जी। चयन के बाद प्रशिक्षण है। आपका चयन पार्टियों में कैसे हो रहा है, भर्ती कैसे की जा रही है, कैसे लोग आ रहे हैं, उनको परीक्षा कैसे ली जा रही है, उनका चरित्र सत्यापन कैसे हो रहा है, उनकी नैतिकता कैसे जांची जा रही है। जब वे अंदर आ जाते हैं हमारे संगठन में, फिर हम उन्हें प्रशिक्षण देते हैं हमारे हिसाब से कि हम भाई बीजेपी है, हम ऐसे काम करते हैं, आप ये सीखिए, या हम कांग्रेस है, हम ऐसे काम करते हैं, आप ये सीखिए। और उसके बाद हम उनको खड़ा करते हैं सिपाही के तौर पर कि अब ये आखिर लड़ाई तक लड़ेगा हमारे लिए, अब ये कहीं जाने वाला नहीं है। जो लोग कांग्रेस छोड़ के चले गए वो क्या प्रशिक्षित नहीं थे? ये जो बीजेपी छोड़ के दूसरे दलों में चले जाते हैं वो प्रशिक्षित नहीं है, तो फिर प्रशिक्षण का महत्व क्या रह जाएगा? तो इसका मतलब ये है कि या तो कॉमन प्रशिक्षण हो गया कि आपने एक प्रशिक्षण रखा वो सब दलों में काम आ रहा है, ऐसा तो भी हो सकता। तो इसका मतलब है कि अभी हम बहुत ऊपरी बात कर रहे हैं, इसमें बहुत विशद चर्चा क्या हो सकता है। बिल्कुल, और ये जो ट्रेंड शुरू हो गया है ट्रेनिंग का, हालांकि ये तो देखने